हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आईसीएसई बोर्ड का साहित्य सागर। आपके पाठ्य पुस्तक में आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 एंड 10th में 3 बुक्स चलते हैं। आपका एकांकी संचय, साहित्य सागर और आपके एक और जो उपन्यास है आपका नया रास्ता। ठीक है, तो आज मैं साहित्य सागर में लेकर आई हूँ पद्य भाग। साहित्य सागर क्लास 9th + 10th आईसीएसई बोर्ड पद्य भाग में आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 3, स्वर्ग बना सकते हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है कि कैसे, किस तरह से हम अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं, इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कवि परिचय यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का पूरा परिचय, उसके बाद कविता परिचय और उसकी व्याख्या, और फिर प्रश्न प्रारूप, किस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय से। रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्रीय कवि एवं रचनाकार। प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में हम किसे जानते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी को। आधुनिक युग के प्रगतिवाद धारा के श्रेष्ठ वीर रस के राष्ट्रवादी कवि एवं लेखक। वीर रस वाली कविताएं क्या होती है? जो ओज से भरी हो, उत्साह से भरी हो, हमारे अंदर एक तेज उत्पन्न कर दे, एक उत्साह उत्पन्न कर दे, नहीं वीरता का स्वरूप दिखा दे, वही कविताएं क्या होती है? वीर रस की। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट जिला बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह, माता मनरूप सिंह, पत्नी का नाम श्यामवती देवी। इनका जो विषय था कविता, खंडकाव्य, निबंध और समीक्षा। इन्होंने इस विषय वस्तु पर अपनी रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। जिसके लिए साहित्य में अनुपम योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान से भी नवाजा गया, जिसमें प्रमुख रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959, 1959 संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, जो उनका निबंध संग्रह है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की रूपरेखा की एक नवीनतम तस्वीर प्रस्तुत की है, जो अपने आप में बहुत ही अनुपम है। उसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो साहित्य का एक विशेष पुरस्कार है। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए। यह एक काव्य रचना है उनकी, काव्य संग्रह, जिसमें उन्होंने पुनर्वा और उर्वशी की कथा को नए समीकरण में प्रस्तुत किया है। आज किस तरह से वह प्रासंगिक है, उसको उन्होंने उर्वशी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कभी मौका मिले तो अलग से लेकर इसे जरूर पढ़िएगा। और उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया 1959, 1959 में ही, साहित्य में उत्तम योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु में दिल का दौरा पड़ने से हो गया, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा उनकी जानकारी इसमें ये प्राप्त होता है। ये उनका पूरा परिचय हमने आपको दिया। अब चलिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कविता परिचय है, हम उसकी तरफ चले। देखिए, यही कविता है जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, स्वर्ग बना सकते हैं, और आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर जी का अलग से भी परिचय दिया हुआ है। ठीक है, इसे जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। अब यह जो कविता है, कोई भी कविता, कहानी या कोई भी रचना अगर पाठ्य पुस्तक में ली जाती है तो उसका कोई ना कोई संदेश होता है।
ना कुछ रूप में वह हमें प्रेरणा देके जाती है, कुछ सिखाती है, कुछ ऐसी विषय वस्तु से हमारा परिचय कराती है जो आवश्यक है। तो अब देखिए इस कविता में स्वर्ग बना सकते हैं कविता में कौन सी विषय वस्तु की तरफ कौन सी बातें हैं जो कवि हमें बताना चाहते हैं और उसका स्वरूप क्या है, उसकी बनावट क्या है। तो हम देख लें, स्वर्ग बना सकते हैं में इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने समाज में बदलाव लाने, शोषण खत्म करने और प्रेम व समानता पर आधारित एक आदर्श समाज की स्थापना का आह्वान किया है, जिसे हम अपनी क्रियाओं से साकार कर सकते हैं। यानी अगर कहीं स्वर्ग है तो अगर स्वर्ग की कल्पना की जाए, स्वर्ग को किसी ने नहीं देखा, एक कल्पना की जाती है ना, कि जहाँ खुशहाली हो, हर तरह से सब कुछ सारे सुख हो, सब तरह से लोग चारों तरफ आराम से रह सके, ऐसी कल्पना की जाती है। तो उसे हम धरती पर ही उसे स्वर्ग के रूप में ढाल सकते हैं। अगर ये सब प्रारूप होते हैं स्वर्ग के, तो उसे हम धरती पर ही एक स्वरूप दे सकते हैं। उसके लिए कुछ क्रियाएं करनी होंगी, कुछ काम करने होंगे धरातल रूप से, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। यह कविता हमें सिखाती है कि स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि इसी धरती पर है, इसी धरती पर बनाया जा सकता है अगर हम स्वार्थ छोड़कर आर्थिक एवं सामाजिक समानता लाएं, नहीं शोषण खत्म करें और सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखें। आज जो हमारे समाज में आर्थिक और जो सामाजिक भेदभाव है, जो दो तरफा रूप है, इसी के कारण हमारी धरती स्वर्ग के रूप में परिलक्षित नहीं हो रही है। अगर इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से यह धरती जो भगवान का एक अनुपम भेंट है, एक प्रकृति के रूप में, यहाँ के भौगोलिक दृष्टि से हर रूप में हमारी धरती क्या है, स्वर्ग के बराबर है। तो उसमें वो स्वर्ग की बराबरी कैसे कर सकती है, जब कुछ चीजों को हम त्याग कर उसे सही रूप में सजाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कविता का केंद्रीय भाव निम्नलिखित है: ईश्वरीय देन और समानता, स्वार्थ का त्याग, शोषण का अंत, धरती को स्वर्ग बनाना, हर तरह से मानवीय एकता जो कि समाज की एक मजबूत नींव होती है, सामाजिक न्याय आदि। हर तरह से अगर समाज में हम न्याय कर सके किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषय वस्तु में, तभी इसे हम वास्तविक रूप से स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा प्रसंग जान लें। इस कविता का प्रसंग क्या है? प्रसंग कुरुक्षेत्र का है, जहां महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात जब सभी पांडु पुत्र कृष्ण एवं अन्य परिवारों के साथ भीष्म पितामह के पास प्रणाम करने या भेंट करने के उद्देश्य से जाते हैं, तब उनके पितामह भीष्म द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के भावी राजा होने के स्वरूप में राज्य के नियम एवं नीति का पाठ उनको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसा युद्ध हुआ था और उसमें पांडवों की जीत हुई थी। नहीं तो पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज से भी संबोधित किया जाता है। तो उसी क्रम में उनके जो पितामह थे, उनके जो दादाजी थे भीष्म पितामह जी, वह धर्मराज युधिष्ठिर को, अपने ज्येष्ठ पोते को वह समझा रहे हैं कि अब तुम राजा बनोगे तो राजा का क्या स्वरूप होता है, कैसे राजा अपने राज्य में अपने प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व को निभाता है, उसी का पाठ वह पढ़ा रहे हैं और जो आज भी प्रासंगिक है। कोई भी राजा मतलब क्या होता है? मुखिया, चाहे वह परिवार का हो, चाहे आपके पंचायत का हो, नहीं चाहे आपके राज्य का हो, चाहे आपके देश का हो, वह जो मुखिया होता है, जो उन संस्था को चलाता है बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक, तो उसमें ऐसे कुछ गुण होने चाहिए, ऐसी कोई शिक्षा उनके पास होनी चाहिए ताकि सही रूप से उस संस्था को वह चला सके, चाहे वह देश के रूप में हो, राज्य के रूप में हो, चाहे छोटे संस्था के रूप में हो। तो यहाँ पर उन्हीं नियमों को, नीतियों को यहाँ पर उनको बताया जा रहा है।
इसी प्रसंग में यह रचना है जो आज के समय में प्रासंगिक है। अंतिम उपदेश स्वरूप पितामह द्वारा उन्हें ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, जो कि हर एक पितामह का ये कर्तव्य है। यह कविता स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य संग्रह हुंकार से ली गई है। ठीक है, जो देश के विकास और सामाजिक सुधार की बात करती है। ये प्रसंग भी हमने जाना। अब कविता की पंक्ति के माध्यम से हम इसका स्वरूप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता की पंक्ति के माध्यम से स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए, धर्मराज के रूप में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह जो भूमि है किसी की खरीदी हुई नहीं है। कृत मतलब खरीदी हुई, या किसी की दासी नहीं है। जन्म से, जन्मना मतलब जन्म से ही लोग क्या है, समान एक जैसे हैं, परस्पर एक समान है इसके सभी निवासी, चाहे वह किसी क्षेत्र के हो, किसी जाति धर्म के हो, किसी रूप के हो, वह सब क्या है, समान है। यानी एक राजा का कर्तव्य है कि उसे समान दृष्टि से देखा जाए, उसमें कोई भेदभाव ना किया जाए। आगे की पंक्ति देखिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। यानी सही राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब सबको मतलब कि मुक्त प्रकाश चाहिए, यानी स्वतंत्र जीवन के रूप में उसे हर प्रकार की जो प्रकृति ने प्रदत्त की है, या सूर्य की रोशनी या जो भी चीज प्रदान किया है, सब पर उस पर बराबर का हक है। सबको मुक्त समीर, समीरन मतलब हवा, सबको वायु चाहिए, मुक्त हवा चाहिए, ताकि वो उसमें खुलकर सांस ले सके और एकदम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, हर तरह से बाधा रहित होना चाहिए, विकास की ओर उन्मुक्त होना चाहिए और हर तरह के आशंकाओं से मुक्त होना चाहिए। यह सबका अपना अधिकार है। आगे देखिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या संकेत है कि लेकिन आज उन रास्ताओं में, उन अच्छे जीवन में, मतलब सबको समान अधिकार मिलने के लिए बहुत सारे विघ्न हैं। जातिवाद के रूप में, धर्म के रूप में, संप्रदाय के रूप में, आर्थिक और सामाजिक रूपरेखा के रूप में जो भेदभाव है, इसके रूप में अनेक सारे विघ्न उनके सामने खड़े हैं। इसको जब तक जड़ से नहीं हटाया जाएगा, समानता की भावना नहीं आ सकती और इस धरती को स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि सभी खुशहाल रहे, सबको बराबर का हक मिले, और ये राजा का क्या होता है, ये मतलब कर्तव्य है कि इन सब चीजों से अपने राज्य को, अपने देश को, अपने धरती को मुक्त करके रखे। बहुत सारे विघ्न हैं इस रूप में, भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव नहीं, संप्रदाय के रूप में भाव, अमीरी गरीबी, ये जो शोषण नहीं, ये सब क्या है, बाधाएं हैं। एकदम पर्वत की तरह अड़े हुए हैं। ये जो मानवता की जो असली तस्वीर होती है उसे ढककर यह पर्वत की तरह अड़े हुए हैं। अगर मानवता की सही तस्वीर चाहिए, मानव होने का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, मानव होना। तो मानव के कुछ विशिष्ट गुण हैं, तो इन सब को त्याग कर ही हम मानवता की सही राह पर चल सकते हैं। इन रोड़ों को, इन विघ्न बाधाओं को हटाना होगा। आगे देखिए। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। नहीं, कह रहा है जब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा, एक समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तो सुख सुलभ नहीं होगा। यानी सबको सुलभता से, आसानी से सुख नहीं मिल पाएगा। जब तक मानव मानव को, यानी कि जब तक सबको एक समान न्याय नहीं मिलेगा, तब तक सुख सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। चैन कहाँ धरती पर तब तक
शांति कहाँ इस भव को। तब तक इस धरती को चैन नहीं मिलेगा जब तक सबको एक समान अधिकार, एक समान न्याय नहीं मिलेगा। भव यानी संसार, दुनिया। तो इस संसार को शांति नहीं मिल सकती। आगे की पंक्तियां देखिए। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। क्या कह रहा है? जब तक मनुष्य का जो सुख भाग है, जो एक तरफ लोग बहुत सुखी हैं, एक तरफ लोग बहुत दुखी हैं, नहीं, तो ऐसा करने से मनुष्य का एक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ सकता। जो भी सुख है वह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और तभी यह कोलाहल जो है, यह जो शोर है, उसका दमन होगा, खत्म होगा। नहीं, और जब तक ये नहीं होगा तो जो संघर्ष है हमारे आपस का, इस भेदभाव का, इस असमानता का, इस शोषण का, वह संघर्ष कभी कम नहीं हो सकता है। इसीलिए एक समान जीवन जीना, हर प्रकार से शोषण मुक्त करना, हर भेदभाव को मिटाने से ही क्या होगा? जो सुख का भाग है एक समान होगा। आगे की पंक्तियां देखिए बहुत सुंदर स्वरूप में। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। आज मानवता की कैसी तस्वीर है? वह जानते हुए कि सही सुख तभी आएगा जब शोषण मुक्त समाज होगा, असमानता मुक्त समाज होगा, भेदभाव मुक्त समाज होगा, सबकी खुशहाली में हम शरीक रहेंगे, तभी हम खुशहाल रह सकते हैं। ये सब जानने के बाद भी उसे वह भूलवश क्या है? आपस में फंसा हुआ है और शंका में है, भय में है कि आने वाला फ्यूचर सुरक्षित, मेरा सुरक्षित हो, मेरा सुरक्षित हो। मैं की भावना हो गई है कि मैं अगर सुखी रहूंगा तो सभी सुखी रहेंगे, जबकि ये गलत है। वह भूलवश परस्पर शंकाओं में, भय में फंसा हुआ है और अपने ही भोग संचय में लगा हुआ है। और चाहिए, और चाहिए, अगल बगल देखने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। अगर समाज की यह तस्वीर होगी तो सही जो समानता का रूप है, समाज का जो आदर्श रूप है, देश का आदर्श रूप है, जो धरती का जो आदर्श रूप है, मानवता की जो सच्ची तस्वीर है, वह हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इस तरफ कभी हमारा इशारा कर रहे हैं। अगर यही हालत रही तो आपस में ही मानव को खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो धरा मिली है हमें, जो धरती मिली है एक उपहार स्वरूप भगवान के द्वारा, वह क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अपने में ही लड़ बढ़ के क्या हो जाएगी? वह खत्म हो जाएगी। आगे की पंक्तियां वह स्पष्ट किया गया है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। नहीं, यानी यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रभु ने, भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमें इतना सुख दिया है, इतना फैला हुआ इस धरती पर सुख है कि उसे सही रूप से इंसान भोग सके। इतने मनुष्य अभी कहाँ हुए हैं? यानी कि सोच लीजिए कि इतना सुख भगवान ने हमें दिया है, इतना फैला हुआ है सुख धरती पर कि अभी उतने भी नर नहीं है जो उसे भोग सके। तो फिर ये कोलाहल क्यों? ये असमानता, ये लड़ाई, ये झगड़े क्यों? भगवान ने इतने सुख दिए हैं तो उसको सही रूप से भोगने के लिए हमें एकजुट होना होगा और हमें क्या करना होगा? शोषण का अंत, स्वार्थ का त्याग, मानवीय एकता को बल देना होगा, हर तरह से सामाजिक न्याय को आगे लाना होगा। तभी क्या हो सकता है? हम स्वर्ग बना सकते हैं। नहीं, अब अंतिम की पंक्तियां। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। नहीं, स्वर्ग तो एक कल्पना है। नहीं कि चारों तरफ खुशहाली हो, चारों तरफ मंगल गान हो, सब सुखी संपन्न रहे, सब एक मिलजुल कर रहे, कहीं दुख ना हो, कहीं से दुख का मतलब कि आगमन ना हो सके।
तो यह कैसे होगा, यह जो आगे ऊपर में उन्होंने संदेश दिया है, शोषण को त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके, ईश्वरीय देन में जो दी गई गिफ्ट है, जो उपहार है, उसको समान रूप से वितरित कर कर, परोपकार करके, एक दूसरे के साथ खड़े होकर, तभी हम धरती को क्या कर सकते हैं, स्वर्ग बना सकते एक पल में। आज से हम इस चीज को करना शुरू कर दे तो कल हमारी धरती क्या हो जाएगी, स्वर्ग के समान बन जाएगी। और सब हो सकते हैं तुष्ट, यानी सब संतुष्ट हो सकते हैं। इतना प्रकृति का दिया हुआ चीज हमारे पास है, भगवान का दिया हुआ चीज इस धरती पर है कि हम सभी एक साथ संतुष्ट हो सकते हैं, सब एक साथ सुख पा सकते हैं और पल भर में ही धरती को क्या बना सकते हैं, स्वर्ग के समान बना सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है उन क्रियाओं को करने की जिससे हमारा जो धरती का स्वरूप हो वास्तव में स्वर्ग जैसा दिखे। तो बहुत ही सुंदर कविता। अब इसमें से जो आपके प्रश्न होंगे, तो कविता का जो प्रसंग है, या तो पंक्ति उठा के दे दिया जाएगा कि इसका भाव बताए, इसका आशय स्पष्ट करे, अर्थ बताए, या फिर पूछेगा कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो केंद्रीय भाव इसमें क्या हमने जाना कि मतलब कि इस धरती को स्वर्ग सदृश हम कैसे बना सकते हैं, यानी चारों तरफ खुशहाली नहीं, चारों तरफ मिलजुल कर खुशियां, तरक्की, विकास हम कैसे ला सकते हैं, मानव जीवन संतुष्ट कैसे हो सकता है, इस कविता के माध्यम से उसी की तरफ संकेत किया जा रहा है। यही कविता का मुख्य भाव है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर पंक्ति में, कविता की पंक्ति में जो विषय वस्तु आई कि कैसे, जैसे कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको क्या चाहिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कविता की पंक्ति के माध्यम से। कौन कौन से विघ्न हैं, आज धरती पर कौन कौन से ऐसे विघ्न हैं जो राह रोक कर खड़े हैं, पर्वत से अड़े हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, कविता की पूरी व्याख्या, पूरी विषय वस्तु आपको ध्यान में रखनी है। या तो साधारण हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी विषय वस्तु से जुड़े हुए, ठीक है, और या फिर कविता की पंक्तियां देकर उसका आशय और अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। आप पिछले जो आपके मतलब एग्जाम हुए हैं, जो परीक्षाएं हुई है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देखकर उससे सहायता ले सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले कविता की पूर्ण व्याख्या, उसकी पूरी विषय वस्तु की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। अच्छे से तैयारी करिए, मजबूती से। आपको एक सफल इंसान बनना है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।